समर्थन करना चाहिए और नैतिकता अगर बची है तो त्याग पत्र देना चाहिए और बिहार में मध्यवर्ती चुनाव की तरफ चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, कुर्नी में एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के पास ये सीट थी, अनिल सहनी इस पर विधायक थे, उनकी सदस्यता समाप्त होती है और राष्ट्रीय जनता दल यह समझ जाता है कि यहाँ पर अब चुनाव जीता नहीं जा सकता है। बहुत चतुराई से जनता दल यूनाइटेड को ये सीट दे दिया जाता है। कल कुर्नी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आया। भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल की और जदयू को करारी हार मिली। हालांकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ने प्रचार प्रसार किया था, लेकिन फिर भी जदयू बुरी तरह से हार गई और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली। और इसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए है राजनीतिक विश्लेषक है चंदन सिंह, उनसे बात करेंगे। चंदन जी, कैसे देखते हैं कुर्नी जो चुनाव हुआ है उसमें जदयू को करारी हार मिली, बीजेपी जीत गई, क्या वजह रही है जिस वजह से बीजेपी को बहुमत से जीत मिली और जदयू बुरी तरह हार गई, जबकि मुख्यमंत्री भी प्रचार प्रसार कर रहे थे, कमान उन्होंने ही संभाली? देखिए, पिछले 17 साल से बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार जी और कुर्नी की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। तो स्पष्ट हो जाता है कि 2005 में जो नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता थी और 2022 के उपचुनाव में जो इनकी लोकप्रियता है वह सबसे निचले स्तर पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी को आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए और नैतिकता अगर बची है तो त्याग पत्र देना चाहिए और बिहार में मध्यवर्ती चुनाव की तरफ चलना चाहिए। क्योंकि देखिए, कुर्नी में एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल के पास ये सीट थी, अनिल सहनी इस पर विधायक थे, उनकी सदस्यता समाप्त होती है और राष्ट्रीय जनता दल यह समझ जाता है कि यहाँ पर अब चुनाव जीता नहीं जा सकता है। बहुत चतुराई से जनता दल यूनाइटेड को ये सीट दे दिया जाता है और जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी बनते हैं मनोज कुशवाहा, उनके विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी चुनाव प्रचार में जाकर जब यह कहते हैं कि हमारे पिताजी का ऑपरेशन होना है और जब वो आँख खोलेंगे तो उनको हम क्या बताएंगे, ये सब कहने के बावजूद चुनाव में हार होती है जनता दल यूनाइटेड का, तो जनता ने तो इनको नकार दिया है, इस गठबंधन को ही नकार दिया है। आपसी कलह इनमें अब शुरुआत हो गई है और नीतीश कुमार जी का जो प्रधानमंत्री बनने का सपना था, कहीं उसका भी हवाई अब निकल गया है इस चुनाव के बाद। तो बिहार में अब नीतीश कुमार जी का कोई विकास है नहीं जिस पर जनता वोट दे। मोकामा में भी ये वोट दिला नहीं पाए राष्ट्रीय जनता दल को, गोपालगंज में भी नहीं दिला पाए। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि मुख्यमंत्री जी का जो पंचफोरवा वोट था वो भी अब इनके साथ में नहीं है। हार के कई कारण हैं, ये जातीय समीकरण में भी पीछे रह गए, विकास में भी पीछे हैं और जो वोटर थे इनको कन्विंस भी मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाए। क्या लगता है 7 पार्टियों का जो मेल था, जो 7 पार्टियां दावे कर रही थी कि 7 पार्टी है महागठबंधन में, तो किसी का जादू नहीं चला? नहीं, जादू नहीं चल पाया। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए अपने सहयोगियों के रख रहे हैं और वहाँ पर प्रचार के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मान मनोबल करके जनता दल यूनाइटेड लेके गई। तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यकर्ता जो थे वो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड को। और भारतीय जनता पार्टी ने जो वहाँ अपना मैनेजमेंट किया, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कैंप किया और कहीं ना कहीं एक यादव था तब का, उसको कन्विंस कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें। मुकेश सहनी जनता दल यूनाइटेड के बी टीम की तरह काम कर रही थी, लेकिन वो भी जादू नहीं चला। तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट था यह पूरी तरीके से सफल रहा और तमाम बीजेपी के वो नेता जो भारतीय जनता पार्टी का बिहार में नेतृत्व करते हैं उनको बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी का बधाई। और भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में बिहार की सत्ता में आएगी, यह अब कन्फर्म हो गया। क्या लगता है नीतीश कुमार जो विकास पुरुष कहलाते थे वो अब नहीं रहे क्या? जनता उनको नकार रही है? नहीं, जनता तो उनको नकार चुकी है और इनका ग्राफ जितना तेजी से घटा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पे चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है कि अब वह समय दूर नहीं है। मुख्यमंत्री जी अब 43 सीट लाके तीसरे स्थान पर थे। ये तो गठबंधन बार बार बदल के मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं, जनता की पसंद नहीं है।
उपचुनाव में हार कर यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री को आने वाले समय में हो सकता है कि 2 या 4 सीट भी ना मिले। देखिए, ये चंदन सिंह जी थे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने पूरी बातें बताई कि कुर्नी में हार की और जीत की जो वजह रही है वो क्या वजह रही है। कुर्नी में जदयू हारी तो क्यों हारी और बीजेपी जीती तो क्यों जीती। वहीं सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक कैरियर अब खत्म हो रहा है और बिहार में मध्यावधि चुनाव की तैयारी नीतीश कुमार को कर लेनी चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को जनता सिरे से नकार चुकी है और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बिहार की सत्ता पर काबिज होने जा रही। सहयोगी अमित कुमार के साथ विशाल भारद्वाज, एसडी न्यूज़ पटना। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।